हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो सीयूटी पीजी 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए सीयूटी पीजी 2024। तो कुछ इस तरह आप लोगों को दिखेगा। तो अब यहाँ पर आप पीजी 2024 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप आ जाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है 24 जैन है। तो हमें लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, तो अभी फिल कर दीजिएगा इसे। ठीक है। तो देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिए और आप लोग एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके प्रॉपरली पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। और आप भी देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1200 है, और ओबीसी के लिए 1000 दिया, एससी एसटी के लिए 900, पीडब्ल्यूडी के लिए 800 दिया गया है। और अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर, मतलब यहाँ पर जैसे कि 2 टेस्ट पेपर के लिए इतना ही फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर 2 से ज़्यादा, टोटल हम लोग 4 टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जितना भी आप ज़्यादा करेंगे तो पर पेपर आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए कि आपने डाउनलोड कर लिया इंफॉर्मेशन बुलेटिन और प्रॉपरली आपने उसे पढ़ लिया है। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल मांगे जाएंगे, कैंडिडेट का नेम, जैसा आपका नाम 10th के मार्कशीट पर होगा उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो चलिए, तो मैं वैसे ही फिल कर लेता हूँ कि चलो सपोज मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम, तो मैं इस हिसाब से फिल कर रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। चलो, मैंने डाल लिया अपना नाम। ठीक है। फादर नेम भी आप लिख सकते हैं, मदर नेम लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ सही है, बस जैसा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो जस्ट मैं रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ईयर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जिस भी ईयर के हो उस ईयर को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब नेशनैलिटी आप इंडियन। उसके बाद आ जाते हैं, आपको क्या करना है, एक आई कार्ड सेलेक्ट करना है। तो सपोज आप कुछ भी कर सकते हो, पैन कार्ड कर सकते हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग। तो कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा उसका नंबर। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपरली एड्रेस वगैरह फिल कर लीजिए। ठीक है। और आप मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए कि जो चल रहा हो। 2 कांटेक्ट नंबर आपको देना है। तो एक आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, अगर आपके पास दूसरा है तो उसे दे दीजिए, या पेरेंट्स का भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और परमानेंट अगर एड्रेस आपका डिफरेंट है तो फिर से आपको फिल करना पड़ेगा। ये तो पहला वाला एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं। दूसरा वाला एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड बनाना था। तो पासवर्ड आप लोगों का मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, @ हैज़, एक कैपिटल लेटर एटलीस्ट एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैंने ले लिया कि मेरे पहले स्कूल का नाम क्या था, तो उसका आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग जो पासवर्ड वगैरह बनाएंगे उससे आप ध्यान में रखिए। ईमेल भी यहाँ पर आपको फिल करना था। तो ईमेल ऐसा दीजिए कि ताकि जहाँ पर ईमेल मैसेजेस वगैरह आते हों तो ये प्रॉपरली आप लोग फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पिन ऐड करना है। तो ये आपका क्या है, 581543 दिया गया है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सबमिट कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ, यहीं पर कंटिन्यू करूँगा। तो एक बार आप लोग प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को चेक कर लीजिए कि क्या सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। ठीक है। तो जो कुछ आपने आपका ईमेल आईडी दिया था, पिन कोड वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो एक बार आप पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जैसे आपका नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मदर नेम ठीक है, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करिए। और यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इस पर आप क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। तो केयरफुली करिए कि बाद में फिर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है।
फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है मैंने ठीक ठाक है। तो मैं क्या करूँगा, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, तो मैंने सेंड कर दिया। अब सबमिट कर दिया, अब मोबाइल पर OTP आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं OTP देख लेता हूँ, जो भी आया है मैं OTP फिल कर देता हूँ। OTP आ चुका है। तो OTP आपका मेरा है, ये जरूरी नहीं कि सबका OTP यही हो, आपको अलग अलग जो भी OTP होगा आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ठीक है, तो मैंने OTP ये फिल कर दिया, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, मैं उसे भी फिल कर देता हूँ। 156 है, 228। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा OTP के लिए, और अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उस केस में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको या एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या ईमेल पर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हो चुका है। ठीक है, तो मुझे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोबाइल नंबर मैंने वेरीफाई कर लिया है, ईमेल भी आप लोग वेरीफाई करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो बाकी का है मैं उसे एक बार फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फिल कर रखा है। मेल है, इंडियन है, कैटेगरी अगर आप जनरल से हैं, OBC SC ST EWC जिस भी कैटेगरी से हैं उसे फिल कर लीजिए। तो चलिए मैं जनरल ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर PWD का कैंडिडेट नहीं हूँ। फादर का क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं जो भी आपके पापा ने किया हो। फादर का ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं कि जो भी काम करते हों। ठीक है, ठीक है। अब आप एनुअल इनकम डाल सकते हैं, फैमिली का जो भी एनुअल इनकम होगा। तो चलो सपोज मैंने इसको पिक कर लिया, तो जो भी आपका एनुअल इनकम होगा उसके हिसाब से डालिए। अगर आप ट्विन है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो पर आप लोग क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और डोमेसाइल स्टेट आपका डोमेसाइल जहाँ का है वहाँ पर आप लोग डाल दीजिए, जिस भी स्टेट में हो तो उसे आप पिक कर लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यस करिए, अगर डायबिटिक नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन में रहते हो, शहर के इलाके में हो या ग्रामीण इलाकों में, इसके हिसाब से आप लोग पिक कर दीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल कर दीजिए, शहर में रहते हैं तो अर्बन कर दीजिए। ठीक है, अब आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, उसे आप प्रिपेयर कर दीजिए। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग डाल दिया है। और आपको मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो किस जिस मीडियम से आप पढ़ रहे हैं उस मीडियम को आप यहाँ पर क्या करें, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग मीडियम आपको दिखेगा, जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जिस भी मीडियम से हैं उसको आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो चलो अभी के लिए मैं सपोज हिंदी पिक कर ले रहा हूँ। तो ये आपका एड्रेस है परमानेंट, तो मैं मेरा जो एड्रेस है वही परमानेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हो तो यस पर क्लिक करना, अगर नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक करिएगा। कश्मीर से माइग्रेंट किए हैं, अगर किए हैं तो यस, नहीं किए हैं तो नो पर। एक्स सर्विसमैन है आप, नहीं। NCC कोटा में है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करिए। स्पोर्ट कोटा में अगर आप बिलोंग करते हैं यस, अदरवाइज नो पर। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं यस, अदरवाइज नो पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फिल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करते हैं। तो सेव पर क्लिक करते पर्सनल डिटेल हो चुका है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल हो चुका है। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो उसे आप यहीं पर अपडेट कर दीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपसे ना 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन पूछा जाएगा, 10th के बारे में। तो आप पास हैं, पासिंग ईयर आप लोग डाल दीजिए। चलो मैंने 2010 डाल दिया, तो आप जिस भी ईयर में पास हो उसे डालिए। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, बोर्ड का नाम आप डाल सकते हो, जैसे कि अ, जो भी आप एक बार यहाँ पर सर्च कर लीजिए, अगर कुछ नहीं मिलता है तो अदर में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो स्कूल का नाम डाल दीजिए।
चलो पिन कोड डाल दीजिए जिस भी जगह पे आपका स्कूल हो। रोल नंबर अगर आपको याद है तो आप रोल नंबर भी एक बार आप 10th के मार्कशीट पे देखना, वहां पे रोल नंबर होगा, उसे फिल कर दीजिए। ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज में मिला था या ग्रेड में मिला था, उसे आप फिल कर दीजिए। तो चलिए मैक्सिमम मार्क्स सपोज मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ 512 मिला है, तो फिल कर देते हैं जो भी है, ये मैं जस्ट रैंडमली फिल कर रहा हूँ। ठीक है। और 12th में आप पास हैं, पासिंग ईयर डाल दीजिए जिस भी ईयर में पास हैं। ठीक है। तो बोर्ड नेम आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए, रोल नंबर। कितने मार्क्स का पेपर था, तो 500 600 जो भी कितने जितने मार्क्स का पेपर हो और आपको कितने मार्क्स मिले, अगर आपका ग्रेड हो तो ग्रेड आप लोग फिल कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपका ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो ग्रेजुएशन आपने जिस भी ईयर में पास किया उसे डाल दीजिए। तो जैसे कि आप बीए हो, बीए पास हो चुके हो, बीए ऑनर्स हो, बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, तो जो भी आपका हो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो चलो मैं बीएससी ऑनर्स डाल देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस, अगर आप लोग पास कर चुके हो तो पास पे क्लिक करना है, अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में हो तो अपीयरिंग पे करना है। ठीक है। पासिंग ईयर आप 2024 में पास करेंगे। और जिस भी जगह आप पढ़ते हो ना, तो उसका यहाँ पर नाम आपको क्या करना है, उसका सेलेक्ट करना है। तो चलो जिस भी जगह से हो तो देख लेना, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग आते हो तो उस अगर कहीं पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर उस केस में आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो ठीक है। आप यहाँ पर आपका रोल नंबर डाल दीजिए, जो भी रोल नंबर हो। ऐसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ रोल नंबर यहाँ पर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। 10th 12th और बीएससी के, तो 10th और 12th के आप लोग मार्कशीट ले लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर मार्क्स प्रॉपरली आप लोग फिल करना, कोई भी दिक्कत ना। और सिमिलरली बीएससी के लिए भी आपको यही करना है, या ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोगों से एक बार पूछा जाएगा कि एक बार आप फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर कमी रह गई, कुछ गड़बड़ है, तो उसे आप दूर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज अपडेट एजुकेशनल फॉर्म इस पर क्लिक कर सकते हो। तो हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर करते हैं। तो अब आप लोगों से एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, तो एग्जाम सेंटर के लिए 2 प्रेफरेंस देना है। तो प्रेफरेंस वही दीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो, जहाँ पर आप प्रॉपर कम समय में पहुँच सके। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेम मैंने मुंबई में ले लिया है, महाराष्ट्र में। तो चलो मैंने ले लिया मुंबई, नवी मुंबई। और दूसरा फिर से महाराष्ट्र में से मैंने ले लिया यहाँ पर से ठाणे। 2 मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर सेलेक्ट करिएगा, सेव। ठीक है। तो मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको क्या लिखा है, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर कुछ लिखा गया, हम लोग पढ़ लेते हैं। CUT 2024 इनेबल्स अ कैंडिडेट टू अप्लाई 1 or more यूनिवर्सिटी और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेजेस। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, या जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो जिस भी कॉलेज में, तो एक बार उनकी वेबसाइट को भी आपको देखना है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट लैंग्वेज एज पर द मैपिंग गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार देखना, वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि चलो मैंने अब यहाँ पर सारे बहुत सारे हैं, जिस भी जगह आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको लगता है ना जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना, आपको DU में जाना है या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जहाँ पर भी जाना है आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी, तो एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट करो। तो एटलीस्ट इतना सेलेक्ट कर लो कि कहीं ना कहीं आप पहुँचो।
ठीक है, तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। केरला, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आप सभी में अप्लाई कर दीजिए। एमिटी यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ यहाँ पर है। तो चलो जस्ट ऐसे ही मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे प्रोग्राम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, मुझे लग रहा है नेट का इशू हो रहा है क्या थोड़ा। हाँ, तो चलो अब देखो आप क्या करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट से। चलो मैं एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता और ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर सकते हो, ये सारी यूनिवर्सिटीज पर देख सकते हो। अ, ठीक है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आपको एक ही पर अप्लाई करना, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और आप लोग ना एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट में जैसे मैंने बताया 2 सब्जेक्ट के लिए फी सेम होगा, और टोटल आप लोग उसके आगे 4 सब्जेक्ट में आई थिंक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उसके आगे एडिशनल फी पर पेपर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोग एक प्रॉपरली आप लोग फिल करिएगा, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, आप जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही अप्लाई किया तो मुझे एक ही दिखा, आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप लोग 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में, मैं तो कहूँगा कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, डीयू में अप्लाई कर दो, बीएचयू में कर दो, जेएनयू में कर दो, एसयू में कर दो, जो जितने भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर आप कर दो। आपका कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आपसे नज़दीक है, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक बार आपको दिखेगा कि अब टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करना है, कितने पेपर में आपको एग्जाम देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल 4 पेपर का ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको फी मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे किस पे आ जाते हैं आगे, मैथमेटिक्स देख लेता हूँ, 19 पे है मैथमेटिक्स से, कहाँ है। तो आप एक बार पेपर कोड प्रॉपरली देखकर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर का जो होगा, जैसे मैथमेटिक्स है, इसका पेपर कोड क्या है, SCQP 19 है, लाइफ साइंस का 17 है। तो इस तरह जिस भी सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दूसरे पेपर में भी अप्लाई करना है तो दूसरा पेपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तीसरे में अप्लाई करना तीसरा भी, और चौथे में अप्लाई करना चौथा भी। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया, इस पर क्लिक करना है कि आपने जो सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट किया ठीक ठाक देखकर सेलेक्ट किया है। अब हम सेव करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी नहीं सेलेक्ट करना तो नॉट अप्लीकेबल पर यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे सिर्फ एक ही पेपर में एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलो तो मैं आ जाता हूँ नॉट एप्लीकेबल पर आ जाता हूँ। जो 4 पेपर दिए गए हैं उनमें जैसे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देता हूँ। नॉट एप्लीकेबल, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए कि जो टेस्ट पेपर आपने फिल किया था। ठीक है, तो मैंने तो सपोज मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, ये मैंने फिल कर दिया। दूसरा जैसे ऐसे मैंने एक सब्जेक्ट और फिल करके आपको दिखाया। अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फिल करना है तो आप कर सकते हो। टोटल आप लोग 4 सब्जेक्ट तक फिल कर सकते हो, 4 पेपर का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए प्रॉपर है। तो फिर आप, अगर आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको करना है। तो अब आपका अपलोड डिटेल्स, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है। तो चलिए फोटोग्राफ देखता हूँ अपलोड होता है तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए। साइन आप पहले से लेकर रखिए।
कि ताकि वो अपलोड हो जाए। तो चलो मैंने फोटोग्राफ और साइन दोनों अपलोड कर दिया। अब प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। तो एक बार प्रीव्यू वाला पेज आ गया, तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि जो कुछ आपने फिल किया है सब कुछ प्रॉपर है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार अच्छे से इसे आप लोगों को पढ़ना है, हर एक इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तब यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिए कि हाँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ ठीक ठाक है, अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ, प्रेफरेंस भी ठीक ठाक है, तो इस पर आप क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो अभी भी एक चांस होगा अपडेट करने का एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर इसके बाद आप प्रोसीड कर दोगे पेमेंट के लिए तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो, फिर आप एडिट तभी कर पाओगे जब करेक्शन विंडो ओपन होगा। मैं तो ये कहूँगा यहीं पर आप सावधानी से देख लीजिए ताकि करेक्शन विंडो में जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट। तो पेमेंट के लिए जैसे प्रोसीड करोगे तो इस तरह आपको आ जाएगा। हाँ, उससे पहले आपसे कहा जाएगा आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। तो चलो ठीक है, मैं ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई कर ही देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालता हूँ, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो मैं वेरीफाई करता हूँ। तो आपके ईमेल चेक करना, ईमेल पर आपको क्या मिला होगा, एक कोड आया होगा। तो उस कोड को यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो देखता हूँ अभी कोड आया है कि नहीं मेरे में। हाँ, आ चुका है। तो कोड है आपका 927145। ये कोड सबके लिए अलग अलग होगा, इसे आप लोगों को नहीं कॉपी करना है। तो 1562 सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ 28। चलो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो हो चुका है, वेरीफाई भी हो गया है। अब मेरा जस्ट एक स्टेप बचा है, मुझे क्या करना है, फ़ी को पे करना, अदरवाइज सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर आने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में पढ़ना है, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अदरवाइज आप इसे लॉग आउट करके बाहर से भी आप क्या कर सकते हो, फ़ी को पे कर सकते हो, जो भी आपका फ़ी होगा। तो मैं सारे सेक्शन में वन बाय वन जा रहा हूँ। सारे सेक्शन ये मुझे दिखा रहा है कि ये वाला सेक्शन है। सारे जितने भी अभी मैंने 4-5 सेक्शन फिल किए ना, सारा आ गया। एक बार जब सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा, अब प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर से टिक कर देता हूं मैं, जो पहले आप लोगों को दिखाया। ये प्रोसेस इसलिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि ना मैंने स्टार्ट में ईमेल को वेरीफाई नहीं किया था। आप लोग चाहो तो स्टार्ट में ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर देखिए फ़ी। तो जैसे कि मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था, 2 ही पेपर के लिए किया था, तो मुझे 1200 फ़ी पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए, आपको अगर लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हो या एचडीएफसी से, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। चलो मैं इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके आ गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आपको पे करना है उसके थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साइड से इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आता है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।